ये मदनी मस्जिद है जिसको जो है कल प्रशासन की मौजूदगी में, बुलडोजर की मौजूदगी में ध्वस्त कर दिया गया। गलत हुआ और क्या हुआ है। 32 डिसमिल ज़मीन है, अब इनको दिखा है, इससे पहले नहीं दिखा। 25 साल हो गए मस्जिद बनते हुए। लोगों के चंदा से तैयार हुआ होगा, आज इस कगार पर है, ये पूरी तरीके से ध्वस्त होकर गिर चुकी है। तो प्रशासन को अभी मालूम चला है कि ये सरकारी जमीन है। आप अंदर भी देखेंगे तो पूरा बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर चल चुकी है। जब इतना बड़ा निर्माण जब हो रहा था तो प्रशासन ने नहीं देखा, अनदेखी कर दी, और जब बन के लगभग तैयार हो गया तब प्रशासन को दिखाई दे दिया। इससे पहले प्रशासन कहाँ था, सरकार कहाँ था। वो शुरुआती दौर में अगर रोक दिया जाता तो इतना पैसे खर्च नहीं होते। दोस्तों, हमारे ठीक पीछे वो मस्जिद है जो बहुत चर्चित है पूरे देश भर में। ये मदनी मस्जिद है जिसको जो है कल प्रशासन की मौजूदगी में, बुलडोजर की मौजूदगी में ध्वस्त कर दिया गया। और यहाँ पर ये ध्वस्तीकरण का कार्य हुआ क्योंकि यहाँ पर नगर पालिका ने आरोप लगाया था कि यहाँ पर जो निर्माण हुए हैं इस मस्जिद के ऊपर, जो 2 मंजिले के ऊपर निर्माण हुए थे, वो मानक के अनुसार नहीं हुए थे, उनमें कोई पेपर्स नहीं था। नगर पालिका के द्वारा यहाँ की मस्जिद कमेटी को कई बार 4 बार मौके दिए गए थे, जिसमें मस्जिद कमेटी जो है, जो नक्शा पेश की हुई थी, जो नज़ीरी पेश की हुई थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें कमियां पाई गई, जिसको नगर पालिका ने मान्य नहीं किया, स्वीकार्य नहीं किया। जिसके बाद यहाँ पर डिमोनेटेशन का कार्य होना था, ध्वस्तीकरण का कार्य होना था, जिसके बाद मस्जिद कमेटी ने यहाँ पर स्टे लगवा दिया था। यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं हो सकता था, लेकिन 8 तारीख को, 8 फरवरी तक वो स्टे था। 8 फरवरी को जैसे ही वो स्टे खत्म हुआ, वैसे ही प्रशासन यहाँ पर आती है और सब कुछ बुलडोजर से पूरी तरीके से ये 4 मंजिला जो मस्जिद है वो ध्वस्तीकरण कर देती है। और एक तरफ आप देखेंगे कि पूरी तरीके से जो भी ऐसे एरिया जो मानक के अनुसार नहीं रहे हैं, और संभवतः इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मस्जिद जो है अगर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल था और जो ऊंचाई थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। ये जो हाटा के जो करबला चौराहा है वहाँ पर ये स्थित है, नगर पालिका के समीप में, और ऐसा माना जाता है कि ये जो मस्जिद है वो सरकारी भूमि को अतिक्रमण करके बनाया गया था, जिसके बाद ऐसी कार्रवाई की गई है। लेकिन यहाँ पर मुस्लिम पक्षकारों का कहना है कि उनके पास पर्याप्त सबूत था और सरकार द्वारा जो है वो जानबूझ के इस तरीके से चीज़ें जो है कारित करी गई है। अब ऐसे में यहाँ के लोग फिलहाल माइक के सामने तो नहीं आना चाहते हैं, लेकिन जब कैमरा ऑफ रहता है तो वो अपनी गुस्सा को जाहिर करते हैं कि यहाँ पर जो कार्रवाई हुई है वो उचित नहीं हुई है। यहाँ पर एक आस्था के साथ जो है खिलवाड़ किया गया है। यहाँ पर जो मस्जिद के तमाम सारे लोग हैं, कमेटी के लोग हैं, उनका कहना है कि एक बार जो है इस पर भी विचार करना चाहिए कि यहाँ पर जो आस्था का प्रतीक बन चुका है, इतनी बड़ा निर्माण हो चुका है, और संभवतः इस क्षेत्र का बड़ा निर्माण था, इसमें लोगों के भावनाओं का भी जो है वो स्वीकार करना चाहिए था और इस मस्जिद को ध्वस्त नहीं करना चाहिए था। लेकिन प्रशासन ने मनमानी करके और यहाँ के नगर पालिका के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा पूरी तरीके से मिलकर ये साजिशन इस पूरे मस्जिद को गिराया गया है। लेकिन प्रशासन की अगर बात करी जाएगी, नगर पालिका की बात करी जाएगी, तो उनका कुछ और ही कहना है। उनका कहना है कि ये जो पूरा मस्जिद है वो सरकारी भूमि पर बना हुआ है अतिक्रमण करके, और 2 मंजिला, ये 1999 में मस्जिद बन के तैयार हो गया था, तब 2 मंजिला था, और उसके बाद जब ये ऊपर का निर्माण हुआ है उसका किसी भी तरीके से नक्शा पास नहीं कराया गया था, किसी भी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ था। और ये कई बार मस्जिद कमेटी को, नगर पालिका ने कहा है कि कई बार मस्जिद कमेटी को मौका भी दिया गया कि इसका नक्शा पर्याप्त उपलब्ध करा पाए, लेकिन जो नक्शा उपलब्ध कराए, जो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराए हैं वो सफिशिएंट नहीं रहे हैं, जिसके बाद से नगर पालिका को इस तरह से कार्रवाई करनी पड़ी है। क्योंकि अगर मानक के अनुसार कोई भी मस्जिद, कोई भी घर भवन का निर्माण होता है तो वहाँ पर उस भवन के गिरने का संभावना रहता है, उससे जान मान की दिक्कतें भी बढ़ सकती है। और मस्जिद, उनका कहना है कि मस्जिद एक ऐसा यूनिट होता है जहां पर सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग आते जाते रहते हैं। अब फर्ज कीजिए कि ऐसे में बहुत सारे लोग आकर मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं और उस वक्त मानक के अनुसार अगर भवन का निर्माण नहीं होता है और वो गिर जाता है तो इतने लोगों की जान पर आफत आ सकती है।
तो प्रशासन का कहना है कि इसमें किसी भी तरीके से इंटेंशन हमारा मुस्लिम धर्म के प्रति नहीं रहा है। किसी भी तरीके हम मुस्लिम धर्म का भी सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी परवाह थी यहाँ के लोगों की कि जो वहाँ पर जाकर मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं उस दौरान कुछ ऐसा अप्रिय घटना न हो। लेकिन दोनों मिला जुला प्रतिक्रिया है। लेकिन आज जो है स्थिति आप देखेंगे, मस्जिद जो इतनी बड़ी, इतना पैसे से ये तैयार हुआ होगा, लोगों के चंदा से तैयार हुआ होगा, आज इस कगार पर है, ये पूरी तरीके से ध्वस्त होकर गिर चुकी है। ये सिर्फ मस्जिद की बात नहीं है, आपने देखा होगा कि आए दिन इस तरह की खबरें आ रही है कि मस्जिद को तोड़े जा रहे हैं, मंदिर को तोड़े जा रहे हैं और विकास कार्य किए जा रहे हैं। अब ऐसे में बहुत सारे लोगों का एक गुस्सा भी है प्रशासन के प्रति, शासन के प्रति, सरकार के प्रति कि ऐसे हमारे धार्मिक जगहों पर सरकार टारगेट कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जहां पर इस तरीके से मानक के विपरीत अगर कोई कार्य हो रहा है तो सरकार अगर ये कार्य कर रही है तो गलत नहीं कर रही है। तो ऐसे में प्रशासन और सरकार दोनों के प्रति लोगों का सहानुभूति भी मिल रहा है और कहीं ना कहीं उनका विरोध भी मिल रहा है। लेकिन यहाँ हाटा में हमने तमाम सारे लोगों से बात करने की कोशिश की। फिलहाल मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो पूरी तरीके से इस कार्रवाई से स्तब्ध है, वो डरी हुई है और वो सोच रही है कि इस तरीके से कार्रवाई इतने बड़े यूनिट पर हो सकती है तो कल को बुलडोजर उनके घर भी चल सकता है। और वहीं कुछ कम्युनिटी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि ये कार्य सही हुआ है। अगर मानवता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सही है कि इस तरीके से अगर बिना मानक का अगर कोई भवन का निर्माण होता है तो वहाँ दुर्घटनाएं की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। प्रशासन के साथ वो सुर में सुर मिला रहे हैं। अब सच्चाई ये है कि दोनों में पक्ष जो भी सच हो, चाहे बात मुस्लिम पक्ष की कही जाए या फिर प्रशासन की जाए, लेकिन सच्चाई ये है कि आज जो है ये मदनी मस्जिद जो है पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। और वो पूरी तरीके से इस समय आप देख पाएंगे कि किनारे से लेकर आप अंदर भी देखेंगे तो पूरा बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर चल चुकी है। यहाँ पे मिट्टी का इतना सारा जो है पूरा गाद लगा हुआ है और लोग भी यहाँ पर हैं, स्तब्ध हैं। कुछ मुस्लिम हैं, कुछ हिंदू हैं, लेकिन ये जो है कार्रवाई प्रशासन का जो हो रहा है उसको वो देख रहे हैं। तो ऐसे में ये कुशीनगर के करबला चौराहे के समीप ये जो मदनी मस्जिद है इस पर बड़ी कार्रवाई हुई है और प्रशासन ने अपना बुलडोजर चलाते हुए इस मस्जिद को ध्वस्त कर दिया है, गिरा दिया है और कहा है कि इसका निर्माण जो है यहाँ पर हुआ था वो पूरी तरीके से गलत तरीके से हुआ था, सरकारी ज़मीन पर हुआ था। यहाँ पर कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? रिजवान अहमद। रिजवान जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके आस्था का प्रतीक जो है एक मस्जिद तैयार हो रहा था, उसको प्रशासन ने गिरा दिया है और ये कहा है कि यहाँ पर सरकारी भूमि पर ये निर्माण कराया गया हुआ था। उसको लेकर मुस्लिम कम्युनिटी में क्या बातें चल रही हैं? सबसे पहले तो प्रशासन को अभी मालूम चला है कि ये सरकारी ज़मीन है। हाँ। इसके पहले कहाँ थी प्रशासन? और भी ऐसे प्रशासनिक चीज़ें हैं जो अगर सन 1999 की मस्जिद बनी हुई हो तो काफ़ी समय होता है। हाँ। इसमें और भी लोग होंगे जो संलिप्त होंगे, तो उनकी संलिप्तता भी कहीं ना कहीं गलत है। और हाटा में पूरी एक यही मस्जिद या नहीं है या बिल्डिंग नहीं है जो अवैध तरीके से बने हुए हैं। अगर सरकार जो है नक्काशी पे या नक्शे पे बात कर रही है तो और भी चीज़ें हैं जो और भी बिल्डिंग है जो होनी चाहिए। ठीक है, मानवता के हिसाब से और भी चीज़ें हैं जहाँ पे जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक होती है वो होना चाहिए। ठीक है, अगर यहीं पे अगर देखा जा रहा है तो ये तो गलत है ना। और भी जगह है हाटा में जहाँ देखनी चाहिए। प्रशासन का कहना है कि यहाँ पर सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से देखने के पर देखा जाता है तो वहाँ पे जान माल की हानि हो सकती है, नमाज पढ़ने के दौरान बड़ी घटना घट सकती है, इस वजह से इस तरह की कार्रवाई जरूरी है। ठीक है, नगर पालिका को लगा था कि ये जो नक्शा है गैर इलीगल है। ठीक है, तो इसको हम अपील भी तो कर सकते हैं। नगर पालिका तो मेरा है नहीं, जुडिशरी है भारत में। अगर न्यायपालिका हमें आदेश देती है तो हमें स्वीकार है। तो ऐसा लगा कि आपको ये जो है जल्दीबाजी में सब कुछ किया गया और पूरी तरीके से साजिश के तहत नहीं, कहीं ना कहीं शासन की और भी लोगों की नाकामी को भी दिखाया जा रहा है। ये अचानक कोई भी चीज़ नहीं हो सकता है। ठीक है, इनके पीछे क्या मोटो था? ठीक है, 8 फरवरी तक स्टे था, 9 को संडे था, 10 को भी ऐसा थोड़ा ना है कि प्रशासन है। प्रशासन कभी भी किसी भी जगह को जो इलीगल है कभी भी ध्वस्त कर सकती है।
लेकिन जल्दीबाजी क्यों की जल्दीबाजी, ये तो प्रशासन ही बता सकता है। तो यहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि उनके सामने ही एक अब उनके आस्था का प्रतीक जो है वो प्रशासन ने गिरा दिया है, तो आस्था का रोष दिख विषय रहा है। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहली बात कार्य पे देखा जाए ना, कार्यशैली पे देखा जाए, किसी को पर्याप्त समय देना चाहिए अपने साक्ष्य को प्रस्तुत करने के लिए, ठीक है। और साक्ष्य एक समय पे ही किसी को उपलब्ध कराया जा सकता है। अब हम 25 साल के हो गए और कोई पूछे तुम 18 साल में क्या किए, तो मैं अचानक नहीं दे पाऊंगा, थोड़ा टाइम लगना चाहिए चीज़ों को प्रस्तुत करने के लिए। प्रशासन का कहना था कि 4 बार मौके मस्जिद कम्युनिटी को दिए गए, कमेटी को दिए गए और वो जो है पेश नहीं कर पाए। सिर्फ 4 बार मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आपने 4 बार में कितने टाइम दिया है। हम 1 घंटे में आपको 4 बार दे दें और 24 साल में 4 बार दे दें, अंतर है ना। तो शासन को इस तरह की चीज़ें, प्रशासन को भी इस चीज़ें करना चाहिए। और क्या लगता है भैया आपको, आप ये जो मस्जिद की कार्रवाई हुई है उस पर क्या कहेंगे? गलत हुआ और क्या हुआ है। 32 डिसमिल ज़मीन है, अब इनको दिखा है, इससे पहले नहीं दिखा। 25 साल हो गए मस्जिद बनते हुए, तो ये गलत है ना। आप देख लीजिए, मेरे पास न्यूज़ है, देख लीजिए यहाँ। हाँ, 32 डिसमिल भूमि है। तो यहाँ पे आप लोग का कहना ये है कि जब इतना बड़ा निर्माण जब हो रहा था तो प्रशासन ने नहीं देखा, अनदेखी कर दी, और जब बन के लगभग तैयार हो गया तब प्रशासन को दिखाई दे दिया। ये आप कहना चाहते हैं? हाँ, वही कहना चाहते हैं हम। इससे पहले प्रशासन कहाँ था, सरकार कहाँ था? वो शुरुआती दौर में अगर रोक दिया जाता तो इतना पैसे खर्च नहीं होते, पैसे खर्च नहीं होते, लोगों का एक भरोसा नहीं होता। टूटता। हाँ, तो क्या कहेंगे चाचा, आप बताइए, आप तो इतने सालों से आप हाटा रह रहे होंगे, इस तरीके की जो कार्रवाई हुई है वो ठीक है? तो तमाम सारे लोग यहाँ पर हैं जो कहीं ना कहीं दुखी हैं, लेकिन एक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उनके ऊपर जो है कार्रवाई जो हुई है उसको भी कुछ लोग सही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर हाटा में आए हुए थे, मदनी मस्जिद के ऊपर जो कार्रवाई हुई है उसको हम आपको दिखा रहे थे। और यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि प्रशासन का बुलडोज़र कभी भी कहीं भी चल सकता है, इसलिए अपने डॉक्यूमेंटेशन को संभाल के रखिए। अगर ख़ास तौर पर अगर आप किसी चीज़ों में फंस जाते हैं तो ये प्रशासन आपका जो है पूरी तरीके से इन्हीं चीज़ों पर आपका पेपर निकालेगा और आपका डेमोशन करेगा। तो इसके लिए सतर्क हो जाइए।